हेलो क्लास सिक्स्थ। हमने जो लास्ट क्लास में थी उसमें ये समझ लिया था कंप्लीट एंगल तक, ठीक है, कि टाइप ऑफ एंगल्स कितने होते हैं: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। हमने सारी नॉलेज ले ली थी। अब हम आते हैं एडजेसेंट एंगल्स पर। Two angles are said to be adjacent angles if they have a common arm, common vertex, and lie on either side of the common arm. तो ऑन द होल आप समझिए कि दो एंगल्स हैं, एक ही वर्टेक्स से दो दो एंगल्स बन रहे हैं, यानी ये 3 रेज निकली हुई हैं और पहली 2 रेज के बीच में जो एंगल है और जो बीच वाली रे है वो कॉमन है, इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में। जब एक रे या एक आर्म कॉमन होती है बिटवीन 2 एंगल्स तो उन एंगल्स को कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जो हमारे नेबरहुड में कोई हो, हमारा पड़ोसी जो हो, उसकी दीवार और हमारी दीवार, हमारे मकान की दीवार और कॉमन होती है, ठीक है। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स में एक आर्म कॉमन होती है। दूसरा लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि दोनों एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री हो, जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए, एक 35 डिग्री का एंगल है और एक है 55 डिग्री का एंगल, तो ये दोनों एंगल्स का सम होगा वो, तो ये कहा जाएगा कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। इन द सेम मैनर अगर एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहा जाएगा अगर दोनों एंगल्स का सम 180 हो, एक एंगल 50 का है दूसरा है 130 का, तो इन दोनों का सम क्या होगा? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर perpendicular line. When two lines intersect at an angle of 90, they are called perpendicular lines. We use the symbol perpendicular to represent perpendicular to. तो यहाँ देखें आप, एक की लाइन है L, ये वाली लाइन है L, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो दूसरी लाइन है वो इससे 90 का एंगल बना रही है, ठीक है, इससे जो 90 का एंगल बना रही है। अगर ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 का है तो ये दोनों लाइनें कही जाएंगी कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो यहाँ तक आपको लाइंस और एंगल्स क्लियर करा दिया मैंने। नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन PZ2। अब इसमें क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। जो दिया हुआ है, जो दिए हुए एंगल्स हैं उन एंगल्स को आपको इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल देना है। तो पहला है इसमें 36 डिग्री। 36 डिग्री देखिए, पहला है 36 डिग्री, तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ complementary angle of 36 degree will be 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 माइनस हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 54 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सप्लीमेंट्री निकालें तो लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो जाएगा 144 डिग्री। तो इसी तरह से सारे निकाल देने, और 2 और दिए हुए हैं उनको आप निकालेंगे। दूसरा क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें,
in the figure given alongside if AB is perpendicular to AQ। यहाँ देखिए फिगर देखिए, तो ज़रा देखें यहाँ पर, ये PQ एक लाइन है और उस पर AB परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 का बना रही है। तो ये कह रहे हैं, ये पूछ कह रहे हैं व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ABQ। अब ज़रा देखें ABQ, अगर ये AB लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इसके बीच में एंगल 90 का बन रहा होगा, तो एंगल ABQ विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो बस केवल इतना लिखना है कि एंगल ABQ बाय दिस फिगर एंगल ABQ विल बी 90 डिग्री बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर, AB इज गिवन परपेंडिकुलर ऑन PQ। ठीक है, AB जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, दैट इज़ वाई इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द लाइन PQ। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं शेप्स पर। हम यहाँ पे शेप्स की बात कर रहे हैं। हम अब डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हमारे आसपास की चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पर शेप्स में हम देखो, ये भी शेप है एक और एक ये शेप है। देखो इसमें कर्व्स हैं, इसमें कर्व्स नहीं, इसमें साइड्स हैं। तो हम साइड्स वाले फिगर की बात करेंगे अभी, शेप्स में साइड्स वाली बात करेंगे। जैसे ये भी है फिगर, इसमें साइड्स हैं, इसमें भी साइड्स हैं। अंतर क्या है, इसमें ये लग रहा है कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये इक्वल हैं। ठीक है, तो फिगर को दो पार्ट्स में ही इन्होंने डिवाइड किया। इनको हमने फिगर्स को कहा पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स होता है कि मल्टी साइडेड क्लोज फिगर, यानी बहुत सारी साइडों से ये क्लोज फिगर बनती है। लेकिन आप जानते हो कि मिनिमम साइड्स के साथ कौन सी क्लोज फिगर बनती है? मिनिमम साइड्स के साथ जो फिगर बनती है वो होती है ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो क्लोज फिगर बन जाती है और मिनिमम साइड्स के साथ बन जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी फिगर जो होती है सबसे मिनिमम लाइंस के साथ वो होती है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद फिर क्वाड्रिलेटरल के बाद फिर और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है शेप्स होती हैं। अभी आपको ये देखना है कि दो टाइप से हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला कहते हैं पॉलीगन, का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारी साइड्स हों। हम साइड्स वाले फिगर की बात कर रहे हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ़ साइड्स बहुत सारी हों उनको पॉलीगन कहते हैं। पॉली मीन्स होता है बहुत, गॉन मीन्स हो गया साइड्स, जिसमें बहुत सारी साइड्स हो पॉलीगन हो गया। लेकिन पॉलीगन भी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन और एक इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है इस तरह का फिगर, यानी सारी की सारी साइड्स कितनी भी हो, ये पेंटागन, इसमें 5 साइड्स हैं, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 3 हो, 4 हो, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी तो हम कहेंगे दिस इज़ अ रेगुलर फिगर। ये कौन सी फिगर है? रेगुलर फिगर। लेकिन तभी अगर ऐसा वो मिलता है, ऐसा शेप मिलता है जिसमें हमें सारी लाइंस इक्वल नहीं दिख रही हैं, तो वो एक इर्रेगुलर शेप है, एक इर्रेगुलर फिगर है। ठीक है, ये एक इर्रेगुलर फिगर है। तो आप यहाँ तक पढ़ेंगे। कल मैं आपको